नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव आस्था सीक्रेट्स में। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको उत्तराखंड स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में बताया। तो आज हम आपको बताएंगे भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वोच्च धाम केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी के बारे में। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार बैल का पिछला भाग है। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदारखंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान भी है। केदारखंड में उल्लेख है कि बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ ही जाती है। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा यहाँ वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शृंग पर अवस्थित है। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल और भैंसे तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, परंतु भगवान शंकर बैल के रूप में भीम के पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। पुरोहित से सामान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं तथा 6 माह बाद मई महीने में केदारनाथ के कपाट फिर से खुलते हैं। 6 माह तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने तक मंदिर में दीपक निरंतर जलता रहता है। उम्मीद है आपको केदारनाथ से जुड़ी यह जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए देव आस्था सीक्रेट्स। नमस्कार।